फिर से लेट। आज हम फिर लेट हो गए। टू द पॉइंट कि आई थिंक डॉक्टर अंजलि ने तो ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। तू कैसे ज्यादा लेट हो गई आज? हम ना बैठ गए थे, पता है। ये रहे सर। मन ही नहीं हो रहा था आने का। तो 5 मिनट तो बैठ के ये सोचे कि जाए या सो जाए। अरे यार, ये तो हाँ। सर से तो क्या? सर से मुझे नहीं मालूम। मेरी आईज रोड पे है। मैंने नहीं देखा आसपास कौन है। जो पीछे बिल्डिंग्स निकल रही है ना, वहां पे फैकल्टी प्रोफेसर वो सब लोग रहते हैं। तो इसीलिए कोई ना कोई निकलता ही रहता है। और हम हमेशा लेट होते रहते हैं। क्या बोला तूने? तू ये सुबह ज्यादा तू से। सुबह बैठ गई? हाँ, हम 5 मिनट बैठ गए हे कि जाए भगवान। या थोड़ा सा सो ले। फिर मेरे को लगा नहीं, अगर सोएंगे ना तो लेट हो, मतलब उठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या ही करेंगे, डांट ही लेके आए हैं लोग। वो तो है। डांट ही लेंगे। एक्चुअली क्या है, हमें मल्टीपल टाइम्स डांट पड़ चुकी है इस बारे में। मतलब 3 बार हो गया अब, है ना? हाँ। 3 बार हो चुका। लेकिन कुछ हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अभी भी कल आई थिंक वापस से 12 बजे सो गया। और उसके बाद मतलब मैं अपनी पीपीटी पे काम ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरे को चाहते ही सोना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को ये बात रियलाइज हुई है। मुझे कम से कम आधा 1-2 घंटा सोना पड़ेगा। जो मैं पहले करता था। रूम रूम जाके पहले सो जाओ। आधा 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद उठो फिर कुछ होगा, वरना मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ देता है। 12 बजे के बाद 2 रजत होते हैं। स्प्लिट हो जाते हैं। लेकिन वो दूसरा रजत है, वो मेरी बॉडी को वो ले लेता है कंट्रोल। और पहला वाला रजत है, वो कोशिश करता है कि नहीं, जगे रहूं, काम करना है। लेकिन दूसरा वाला रजत नहीं करता है। वहां पर यही होता है क्या, जब आप पेशेंट्स के साथ बात करते रहो तो मैं एक्सप्लेन भी कोई डिजीज वाले स्पेक्ट्रम में कर रहा हूँ। भाई साहब, लोग सच में सोचेंगे कि भाई साइकेट्री वाले ऐसे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है यार। ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। कोई मुझसे करवा रहा है। नहीं। ये भी डिजीज लग रहा है। जो भी हो, देखते हैं आज। आज क्या होगा? एवरी अच्छा, मंडे को तो मेरा ग्रैंड राउंड्स भी है। और अभी तक उस पेशेंट का मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो मैं संडे करूंगा। उतरो उतरो। ग्रैंड राउंड्स वाला पेशेंट आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। वरना जो एक पुराना पेशेंट है उसको प्रेजेंट करना होगा। वैसे ही पड़ा रहता है फ्रिज में। रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। नो। अब बोलो। फल और फ्रूट्स वर्सेस फ्रूट जूस का डिस्कशन में मैंने सिर्फ रील्स पे देखा है फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए। अरे ये तो हम लोग भी बोलते हैं ना, फाइबर निकल जाता है तो हाँ, फ्रूट्स आर बेटर। फ्रूट्स आर बेटर, ये सब जानते हैं। फिर क्यों लेकिन? तो वो भैया से बस छील के ना फल काट के मांग लेते बट हैं। ऐसे होता है ना, नो, नो फ्रूट, फ्रूट जूस इज बेटर देन नो फ्रूट, फ्रूट इज बेटर देन फ्रूट जूस। हाँ, तो फ्रूट ले लेते हैं काट के। उसी भैया से वहां फ्रूट हाँ, चाट देते हैं वो। चाट या सैलेड कुछ तो मिल जाएगा। तू फ्रूट चाट पी, मैं ऑरेंज जूस पीता हूँ। आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम है। टच वुड। हाँ। वो मैं अपने साथ एक वॉच भी लेकर आया हूँ टाइम दिखाने के लिए। हाँ। ओके, सामने से गाड़ी आ रही है। शिट यार, हम जिंदा बच गए। एक सेकेंड। तो सामने से कोई आ रहा है। अजीब से लोग आ रहे हैं। देखते हैं क्या है ये। इतनी ब्राइटनेस क्यों ऑन हो गई इसकी? क्या? इतनी ब्राइटनेस क्यों ऑन हो गई इसकी? बेवकूफ फोन। चमक रहा है अभी। बाद में दिखाएंगे टाइम। नहीं नहीं, मैं दिखा के रहूंगा आज।
टाइम दिख रहा है? क्या? टाइम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे करके दिखाइए ना, कैमरा रिवर्स करके और उल्टे नहीं, साइड से। ऐसे दिखा दिया। तो ये इसमें उल्टा नहीं जो उसके दिखेगा? क्या आते हैं यहाँ पे 5 अभी तो टाइम दिखाया मैंने, 5:30 हो रहे हैं, लेकिन कोई मानेगा नहीं, इसीलिए मेरे को ये क्लॉक दिखानी पड़ी, लेकिन लोगों को लगेगा बेवकूफ़ बना रहे हैं। इधर के लोग मानेंगे। इधर के लोग नहीं है ना, मेरी ऑडियंस तो वर्ल्ड वाइड है। तो आज जल्दी छूट गए हम, वही। पर ऐसा नहीं है कि राउंड्स नहीं हुए, राउंड्स के बाद मेरे को आज ये एक साथ ही दोनों हो गया ना। हाँ, पैरेलल राउंड्स हो गए। हम्म। एक अंजलि का पेशेंट उसके कंसल्टेंट ने देखा, मेरा वाला मेरे कंसल्टेंट ने। मेरा तो आज अच्छा खासा वो हो गया, ग्रिलिंग। मेरे को सुनाई दे रहा था, मेरे को इतना खुशी हुआ ना कि हम बैठ के सो रहे हैं और आपका ग्रिलिंग हो रहा है। उफ उफ, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स, लॉन्ग एक्टिंग एंटीसाइकोटिक्स, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है भाई। बहुत लंबा चला ना, 1 घंटे कुछ तो चला है। जब एक ही पेशेंट पे जब आप मल्टीपल राउंड्स लो ना, तो टॉपिक सब और स्पेसिफिक होते रहते हैं। वैसे मैं तो मौसम्बी का जूस पी रहा हूँ। हेलो उधर, हेलो, अरे उधर जाने से भी क्या है, माइक तो वही है। क्या क्या पीयूष जी बोलिए? म्यूट कर दे माइक। डल्कोफ्लेक्स सेम ही है, डल्कोफ्लेक्स सेम ही है। म्यूट करना होगा ऐसे। टैबलेट ओरली देना, PO लिखा है, पर ओरल। हाँ हाँ हाँ, नहीं लिखा है पीयूष जी, पर ओरल लेना है। ठीक है ठीक है, हाँ वो अभी दिलवा दीजिए। हाँ ठीक है। ये सपोजिटरी देने वाला था, ओरल टैबलेट। उफ, ये तो बहुत जरूरी है कि रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड वो पूछ लिए। सपोजिटरी देने वाला था। हाँ क्या वो लिखा है भाई वहाँ, पर ओरल। पर ओरल नहीं लिखते हैं, टैबलेट लिखते ओ, टैबलेट भी लिखा है। हैं। उफ, मैं ना मैनुअल जो थी माइक की, उसमें था ऑप्शन कि म्यूट कैसे करते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब जाके पढ़ना पड़ेगा। 2 टैब। अभी आपने देखा, इसे कहते हैं नियर हार्म इंसिडेंट। प्रिवेंट कुछ होता है ना एक कि हार्म से पहले नियर मिस इवेंट हुआ है, अभी हम लाइव। ये यूजुअली जोक्स किया जाता है, लेकिन हो जाता है ऐसे। सपोजिटरी देना है कि ओरल देना है, वाह रे वाह। आज मेरे को ना डिटेल वर्कअप मिला, चाइल्ड का केस था, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट। उसमें क्या डिटेल वर्कअप? वही तो, अब क्या मेरे को ऐसा ही? समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मैं हिस्ट्री मैंने हमेशा से ना उसमें लिए, डेवलपमेंटल हिस्ट्री अलग, मतलब पार्ट्स में लेते हैं, लेकिन फिर मेरे को जो मेरे कंसल्टेंट थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है, तुम्हें पूरा इंटीग्रेट करके बोलना है, तुम्हारे उसमें ना पता चलना चाहिए HOPI में। हाँ वो तो शुरू से ही शुरू करते हैं ना, फ्रॉम एंटीनेटल बर्थ, उसी सीक्वेंस में जाते हैं ना। सीक्वेंस, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक को वो कर रहे हो, नहीं। द पेशेंट वाज द चाइल्ड वाज बोर्न एट 9 months, ये वो हाँ ऐसे ही तो लिखते ऐसे हैं, लेकिन उसके बाद वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री अलग से नहीं, उसी में आनी चाहिए HOPI में। तो मैं पहली बार प्रेजेंट कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था ये बात। मैं पहली बार कोई चाइल्ड का वो प्रेजेंट किया हूँ, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट वाला। बहुत डिफिकल्ट है चाइल्ड केस। ये है, आप मैम को तो ऐसे ही प्रेजेंट करते थे ना। एक वहाँ पे तो देखो, 2 होता है डिटेल वर्कअप में, जो होता है ना, वो होता है कि वो बेसिकली पेशेंट के लिए नहीं होता इतना, जितना हमारी लर्निंग के लिए होता है। ओके। कि है ना, हमें एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने और जो केस मतलब जैसे प्रेजेंट करते हैं हम SRs को, वो मेनली होता है वो उसका वो करने के लिए। प्लीज। अरे मैं बात कर रहा हूँ यार। ओके। क्या होता है वो, मेरे को भुला दिया बीच में। प्रेजेंट वो उसके लिए होता है यार, हाँ, वो डायग्नोसिस रीच करने के लिए होता है। तो उसमें इतना ज़्यादा ना वो नहीं होती फॉर्मेलिटी कि पहले ये बोलो या वो बोलो, या ये बाद में क्यों बता रहे हो। बस वो होता है कि हाँ, मेन पॉइंट्स कवर हो गए, डिसफंक्शन कवर हो गया वो। बट केस प्रेजेंटेशन होता है एक प्रॉपर तरीका।
डिटेल वर्कअप में जो होता है वही है। तो था बहुत नहीं पसंद यार, मेरे को सच बता रहा हूँ मैं कि मुझे नहीं पसंद चाइल्ड साइकेट्री और जीरियाट्रिक साइकेट्री, ये सब मेरे बस की नहीं है। ऑर्गेनिक साइकेट्री बहुत स्पेसिफिक सा मेरे को वो है कि भाई ये कुछ अलग ठीक ब्रांच होता है। बनाना है। हाँ, सुपर स्पेशलिटी करूँगा तो उस सुपर स्पेशलिटी है ही नहीं उसमें। तो ये था आज का। तो और क्या था, एक ये केस था और अजीब अजीब से केस आए थे आज। मैंने 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड भी देखा आज, फिर बहुत सारे होते। कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं था आज खास। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि ऐसे लाइक कोई ऐसा अनयूजुअल सा थॉट कंटेंट या कोई ऐसा डिल्यूजन वाला नहीं था। नॉर्मल डिप्रेशन, एंजाइटी उस टाइप का ही था। छोटू आया था आज। अरे नाम ले लिया मैंने। एक पेशेंट था हमारा आईपीडी में भर्ती, तो उसका तो निकनेम भी हो सकता है, इनको क्या पता। बहुत बेटर है वो। आज उसका और मेडिकेशन कम कर दिया, अब वो सिर्फ 3 मेडिकेशंस पर है। उफ, जब वो आया था तो बहुत एग्रेसिव था। बहुत अच्छे से वो खुशी खुशी विश करते हैं। पिछली बार तो उसका वो लिखा था कि लो मूड है। किसी ने वीडियो पे कमेंट किया था एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के ऊपर लिखने बनाने को वीडियो। बनाएंगे अच्छा सा बनाऊंगा, ऐसा नहीं। मतलब साइकेट्री अगर पढ़ानी हो ना तो बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो आप। मतलब इतनी अच्छे से कि अगर लोगों का फेवरेट हो सकता है वो। चाबी। और आज शायद भगवान जी कह रहे हैं कि जल्दी जाओ और सेमिनार के लिए फाइनली तैयारी करो। आज तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे काम करना ही पड़ेगा। मुझे तो रोज बुरा लग रहा है ये बोल बोल के कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है। पर सच में यार हमारे यहाँ इतनी मतलब अंधेरा इतना रात है नहीं होता है, तभी तो मैं इतना अनप्रोडक्टिव हो गया हूँ इधर। ऐसा लगता है जाके सो जाओ, एकदम रात हो गई। और लोग यहाँ जल्दी सो भी जाते हैं, 7 बजे सो जाते हैं लोग, बताओ। और उठ भी जाते हैं 3-4 बजे। पता नहीं उठते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता ठंड में कोई उठता होगा 3-4 बजे। बट जो भी है ना, अभी मेन है मंडे को मेरा वो भी है ग्रैंड राउंड्स, और उसके लिए अभी तक पेशेंट मतलब होता है ना, या तो कल एडमिट हो और उसको प्रेजेंट करना हो, या एक पुराना पेशेंट है जिसकी मेरे को हिस्ट्री पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। मतलब वो मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी उसकी पूरी की पूरी फाइल। और क्या, कल मैंने फाइनली गर्मियों के कपड़े, मतलब गर्मियों के क्या, हाफ स्लीव टी शर्ट सारी बेड में रख दी है और स्क्रब्स भी रख दी है मैंने। अच्छा हमारे यहाँ पे ना मतलब इस इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक रेसिडेंट्स, जूनियर रेसिडेंट्स वो पहनते हैं पर्पल कलर का स्क्रब। पर्पल है क्या है, वायलेट है या वाइन है? वो नायका ये कान्या पे तो वाइन है वो। नायका बोला तूने अभी। मेरे बाप रे, नायका का जो ऑब्सेशन है डॉक्टर अंजलि को। हाँ, तो कान्या पे वाइन है और मुझे कान्या के स्क्रब बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कान्या वाले तुम अगर सुन रहे हो तो किसी दिन कभी ना कभी तो पक्का इनका आएगा कोई। मतलब मैंने उनका है ना मीडियम मीडियम मैंने स्मॉल मंगवाया था। स्मॉल एकदम मतलब वो है टाइट और छोटू सा, और मीडियम मंगवाया तो इतना ज्यादा लूज है। मतलब स्मॉल और मीडियम के बीच में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। और इतना एक्सपेंसिव है ही क्या उसमें। और रिसेंटली उन्होंने ना वो किया है जैकेट मेड फॉर डॉक्टर्स।
हाँ पता नहीं क्या कैसे मेड फॉर डॉक्टर्स, मुझे पता नहीं लाइक हाउ, ऐसा क्या है। और उसमें यूटिलिटी में मतलब पॉकेट्स, एक वो एडवर्टाइज कर रहे हैं पॉकेट्स, मतलब वाओ, पॉकेट्स मतलब डॉक्टर्स के लिए हो गया। हद है, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करो। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत कुछ कर सकते हो। किसी दिन मैं व्हाट्स इन माय एप्रन या व्हाट्स वो मैं करूंगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा क्या क्या तुम ऐड कर सकते हो। मैं खुद ही डिजाइन करूंगा लगता है एक दिन अपना खुद का। ओह, इन रीसेंट न्यूज पिज्जा हट डिलीवर करने लग गया है। क्यों हो गया? बीच रास्ते में गाड़ी बंद कर दी। हाँ, तो इन रीसेंट न्यूज जोमेटो पे पिज्जा हट डिलीवर हो गया है। थोड़े से कम रीसेंट हो तो 1 मंथ बैक पिज्जा हट खुला है। इससे पहले तो यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, जब मैं आया था सिर्फ यहाँ डोमिनोज। और उससे भी खतरनाक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब मैं पौंडीचेरी गया था एमबीबीएस करने, तो उस समय भी सिर्फ पौंडीचेरी में भी सिर्फ डोमिनोज था। ठीक है, और अब वहां पे सब कुछ हो चुका है। लाइक अब तो वो प्रॉपर कुछ क्या नहीं है वहां पे, टाको बेल खुल गया भाई। अब तो सब है उधर। मतलब पर मैं रहा भी वहाँ 6 साल था, तो 6 साल में तो चेंजेस आ ही जाएंगे। बट यहाँ देवघर में मुझे अभी 1 ईयर 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो रहे हैं। यहाँ पे भी पिज्जा हट केएफसी खुल चुका है। बेल्जियन वॉफल्स खुल गया है भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। चलो जो भी है, बाय।